तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम डेट के बारे में बोला गया है। तो एग्ज़ाम जो आपका होगा बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का कब होगा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो परीक्षा है उसमें कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा के पैटर्न में तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त करने पर ये लोग प्रीलिम्स एग्जाम कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक, तो 40,000 क्या, यहाँ पर तो लाखों में आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा। और प्रीलिम्स एग्जाम के बाद, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद 5 गुना अभ्यर्थी को, ठीक है, 5 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए 5 गुना अभ्यर्थी को, जितना भी वैकेंसी है उसका 5 गुना अभ्यर्थी को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो अब ये लोग प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न क्या रखने वाले हैं, ठीक है, और मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या रखने वाले हैं। जैसे प्रीलिम्स में तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो, सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, जिसमें आप देखते हो कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। यहाँ पर अगर आप बिहार कार्यालय परिचारी का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो उसके लिए ये जो बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पर आ गई है, जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। बिहार कार्यालय परिचारी में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी ये पूरा इसमें कवर किया गया है। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें आपके जो दिए गए हैं 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 सॉल्व पेपर, ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर अगर हम लोग इसमें नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसमें जो प्रैक्टिस पेपर्स है, इससे प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कितने सारे हैं, लगभग यहाँ पर आप देखिएगा तो 20 प्रैक्टिस सेट है। कितने? 20 प्रैक्टिस सेट है, जिससे आप यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और इसमें सबसे खास बात ये बुक की है ना, चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक की सबसे खास बात ये है कि इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि जैसे ये क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, तो क्वेश्चंस के नीचे जो आंसर्स दिए रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नीचे में चलते हैं जहाँ पर आंसर्स होंगे। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, ठीक। उसके बाद डिटेल में आंसर दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा, डिटेल में। मतलब आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, आप इसी बुक से जो है बिहार कार्यालय परिचारी की पूरी तैयारी कर सकते हो। इस बुक को परचेस करने के लिए जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन का, वहाँ से जाके आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार कार्यालय परिचारी का बुक को परचेस कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपका सामान्य अंक गणित जो है यहाँ पर 30 क्वेश्चन होता है, सामान्य ज्ञान मतलब जीके से 40 क्वेश्चन, और वहीं पर अगर आप देखोगे सामान्य हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है, सामान्य हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कि टोटल यहाँ पर जो है प्रीलिम्स एग्जाम जो है उतना हार्ड नहीं हो रहा है। इसमें आपको सामान्य अंक गणित मतलब मैथ, सामान्य ज्ञान जीके और सामान्य हिंदी, तीनों से मिला के जो है 100 क्वेश्चन आ रहा है। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, मतलब टोटल प्रीलिम्स में आपके 400 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। कितना? 400। और अगर आप जनरल हैं तो सिर्फ 40% आपको लाना है क्वालिफाई होने के लिए। कितना परसेंट? 40% यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए लाना है, जो कि अगर आपका यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर 160 नंबर, ठीक है, 400 में से 160 नंबर आप लाइएगा, जनरल कैटेगरी से हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन अब आप मान लीजिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए, तो फिर यहाँ पर वैकेंसी जितना भी है 3000 कुछ वैकेंसी है, ठीक है, 3700 कुछ वैकेंसी है, तो इसका 5 गुना अभ्यर्थी को जो है मेंस के लिए बुलाएगा। तो मेंस के लिए जब इसका 5 गुना अभ्यर्थी जाएगा तो उसमें क्या लिया जाएगा, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार, ठीक है, 5 गुना संख्या में बराबर अभ्यर्थी को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा यूट्यूब पर कि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि मेंस एग्जाम में, ठीक है, मुझे भी यही डाउट लग रहा था कि मेंस एग्जाम में जो है यही सिलेबस आएगा, लेकिन नहीं। मेंस एग्जाम जो है, मेंस एग्जाम के लिए जो है विज्ञापन अलग से निकाला जाएगा, और उसका सिलेबस ये भी रह सकता है या चेंज भी रह सकता है, लेकिन लगभग मिलता जुलता रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल रहता है ना, आपका जीके और हिंदी का रहता है। ठीक है, जीके और हिंदी आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है, अच्छा पकड़ होना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम यहाँ पर आपका निकल सकता है। अब मेनली अगर बात करें बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पर जो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें जैसे कि बोला गया है कि आपका एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के बाद कुछ नहीं होगा, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बाद। तो डीवी में बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था, उससे पहले मैंने बोला था कि जो ओबीसी, एससी, एसटी और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उन्हें साफ साफ बोला गया था कि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना था। सॉरी, सेंट्रल लेवल नहीं, बिहार लेवल का, ठीक है, स्टेट लेवल, ठीक है, स्टेट लेवल का
मतलब कोई भी, अगर आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ध्यान से नॉर्मल कोई भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, और निवास भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निवास भी होना चाहिए। ये दो चीज़ आपके पास होना चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार में जनरल से बिलोंग करते हैं तो कम से कम निवास तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक। अगर ये आपके पास नहीं था तो आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट करेंगे, आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। अब मेनली अगर बात करें इसके बारे में, तो आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट देख रहे हो, सामान्य अंक गणित। तो सामान्य अंक गणित जो है यहाँ पर 30 मार्क्स का है, सामान्य ज्ञान जो है 40 मार्क्स का है, ठीक। और यहाँ पर जो है आपका हिंदी है जो 30 मार्क्स का है। तो इसमें कौन सा ऐसा 2 सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा ला सकते हो मार्क्स? देखो, जो मैथ है, मैथ ऐसा है कि बिहार का बच्चा मैथ में तेज भी होता है, अधिकतर बच्चा। मैथ में आपको कोशिश करना है कि 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है तो उसमें से 25 क्वेश्चन बना दे। कितना? 25 क्वेश्चन बना दे। हिंदी, हिंदी में भी आपको कोशिश करना है कि 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन बना दे। अब हो गया आपका सामान्य ज्ञान, और इसमें आप 20 क्वेश्चन भी बनाइएगा तो चल जाएगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान में 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी बनाइएगा तो आपका चल जाएगा। लेकिन आपका जो मैथ और हिंदी है उसमें आपको ज़्यादा बनाना है, क्योंकि जीके में क्या पूछेगा किसी को पता नहीं ना जी। तो अगर आप यहाँ पर जोड़िएगा टोटल, तो मैथ से आप, मैंने बोला 25, हिंदी से मैंने बोला 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात करें मार्क्स की नहीं, और जीके से मैंने जो यहाँ पर बोला वे यहाँ पर आप मान के चलिए कि 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 25 25 50, ठीक है, 60 70। तो 100 में से अगर आप 70 क्वेश्चन बना देते हैं, एक क्वेश्चन का 4 नंबर है तो 400, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 7 4 28, तो यहाँ पर 280 नंबर, ठीक है। 400 में से आपको लगभग यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 280 नंबर आपको यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के बारे में, तो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट में जो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आइएगा, देखिए जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये लोग लिखा हुआ ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को लिख दिया है कि राज्य के मूल निवासी, ठीक है, ठीक है, जो भी अगर राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण दी जाएगी, लेकिन उनके पास जो है आपका जो क्या बोलते हैं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिहार राज्य से कोई भी महिला फॉर्म भरती है, ठीक है, तो उसको 35% तो आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। तो 35% आरक्षण कब मिलेगा? जब वहाँ का उसके पास निवास प्रमाण पत्र रहेगा। आप बिहार से हैं तो बिहार का आपके पास निवास प्रमाण पत्र तो 100% होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि मान लो कि कोई महिला फीमेल कैंडिडेट, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई फीमेल कैंडिडेट बिहार से फॉर्म भर देती है और वो 35% आरक्षण का लाभ भी उठा लेती है, वो लिख भी देती है उस समय कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, ठीक है, या जो भी है, लेकिन डीवी के समय अगर वे निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाती है, निवास, ठीक है, निवास जो डोमिसाइल भी बोलते हैं, नहीं दिखा पाती है, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भाई आप बिहार से फॉर्म भरे, 35% आरक्षण लिए, तो निवास प्रमाण पत्र तो आपको यहाँ पर दिखाना ही होगा। और मेनली अगर बात करें बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के बारे में, तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स ये आए थे कि क्या हमको अपने ज़िला में नौकरी मिल सकती है। देखो, जो ज़िला सब है उसमें कम नौकरी है, ठीक है। जैसे कि आपका भागलपुर में आप देखिएगा तो 111 सीट है, जिसमें कि 38 सीट महिला के लिए रिजर्व्ड है। मुजफ्फरपुर में भी आप देखिएगा तो यहाँ पर 100 सीट है, जिसमें 33 सीट महिला के लिए रिजर्व्ड है। अरवल में यहाँ पर 22 है, कटिहार में 58 है, नालंदा में अगर देखिएगा तो नालंदा में 57 है। तो ये आपका जो मेंस का नंबर होगा, प्रीलिम्स का नहीं, जो आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम में जो आप मार्क्स लाइएगा, ठीक है, मेंस एग्जाम में जो आप मार्क्स सिक्योर कीजिएगा, उसी मार्क्स पर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर आपका ज़िला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको पढ़ने का सही तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी कटेगा। मतलब आप तुक्का नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते हैं? यहाँ पर आप तुक्का, किसी भी तरीका का तुक्का नहीं लगा सकते। तुक्का लगाइएगा तो पता चला आपका यहाँ पर नंबरें कट रहा है, तो तुक्का लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो अधिकतर जो बिहार के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, अधिकतर जो बिहार के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ओएमआर पर ही होते हैं, ठीक है, ओएमआर सीट पर ही होता है। और ये भी आपका जो है ओएमआर सीट पर ही होगा। ऐसा यहाँ पर कहीं नहीं दिया लिखा गया है कि कंप्यूटर पर आपका ये एग्ज़ाम होगा। प्रश्न वास्तविक एवं भौतिक होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी प्रत्येक, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि ओएमआर सीट पर ही आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ और हम देख लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे से बता पाएँ इसके एग्ज़ाम के तैयारी के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे अगर हम चलते हैं तो इसके बारे में डिटेल दिया है इन्होंने। तो देखिए, सबसे मेन आपको करना क्या है, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का कोई भी एक बुक आपके पास होना चाहिए। उस बुक से आप क्या कीजिए, बुक अपने पास रखिए, बुक से क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। ओएमआर सीट खरीद के ले आइए, ओएमआर सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो आपका एग्ज़ाम में जो है
जैसे कि कैसे कंप्यूटर पे एग्जाम होता है तो आप मोबाइल पर मॉक टेस्ट देते हैं, तो OMR पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पर ज़्यादा जो है आपका अच्छा बना हुआ रहेगा, एग्ज़ाम देने में जो है आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो आपका निकाला गया है इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे में इन्होंने दिया है इस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा नीचे दिया है, देखिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने समय अपलोड करना होगा। मतलब जब मेंस एग्जाम का फॉर्म भरिएगा तो जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अभी तो बस पूछ रहा है, उस समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन्हें भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको तो किसी भी कीमत पर 100% बनवा के रखना होगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।